नवंबर में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय करेगा, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, 16 नवंबर तक कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सूर्य नीच राशि में तुला राशि में आपके 4th हाउस चौथे घर में गोचर करेगा। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके 5वें संतान भाव में पहुंच जाएगा। 16 नवंबर तक भैया खर्च बढ़ेगा, परिवार में तनाव भी हो सकता है। घमंड और अहंकार पूर्ण बर्ताव से बिल्कुल बचिएगा। जीवन साथी से किसी बात पर मतभेद हो जाए तो उसे ठीक करने की कोशिश करिएगा। छाती में, हृदय में या सांस से जुड़ी तकलीफ अगर पहले रही है तो फिर हो सकती है। महीने का दूसरा भाग आपके लिए राहत भरा होगा। नवंबर में पूरे महीने मंगल आपके 5वें भाव में ही गोचर करेगा। मेहनत से धन लाभ होगा, लेकिन जल्दबाजी में निवेश ना करें। बच्चों के कारण आपका तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध ठीक रहेगा। उदर विकार, पेट की तकलीफ हो सकती है। थकान और गुस्सा बढ़ने की संभावना है। 23 नवंबर तक बुध आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। 23 नवंबर के बाद बुध आपके चौथे भाव में आएगा। 23 नवंबर तक काम में सफलता मिलेगी, लेकिन रिश्तों में कुछ गलतफहमियां होने की संभावना है। तनाव और नींद की कमी आपको परेशान कर सकती है। 23 नवंबर के बाद आपकी स्थिति में सुधार आएगा। बृहस्पति पूरे महीने लग्न से उच्च अवस्था में रहेंगे। 11 नवंबर से बकरी हो जाएंगे। आमदनी स्थिर रहेगी। पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। घर के बड़ों का सहयोग मिलेगा। घर में धार्मिक कार्य होंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा। मन शांत रहेगा। पुराने रोगों में भी आपको आराम आने की संभावना है। 26 नवंबर तक शुक्र आपके चौथे भाव में रहेंगे। 26 नवंबर के बाद आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। महीने के मध्य में महंगी वस्तुओं पर खर्च बढ़ेगा, लेकिन धन लाभ भी होगा। घर में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। अविवाहितों की शादी के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा। मानसिक थकान कम होगी। 28 नवंबर तक शनि आपके 8वें भाव में बकरी रहेंगे। शनि के कारण अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। पैसा मिलने में देरी हो सकती है। पुराने पारिवारिक विवाद तनाव को बढ़ा सकते हैं। जीवन साथी की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। नवंबर महीने में राहु आपके दूसरे भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। आमदनी में अस्थिरता रहेगी। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान देंगे। वाणी में कड़वाहट आ सकती है। रिश्ते में गलतफहमी हो सकती है। पेट या गले में तकलीफ होने की संभावना है। नवंबर महीने में केतु आपके 8th हाउस 8वें भाव में गोचर करेगा। गुप्त रोगों से धन लाभ होगा। परिवार के छिपे राज या बातें उजागर होने से विवाद होगा। पुराने रोग में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। पूरे महीने आपको स्नान करके किसी शिवालय में जाना चाहिए और शिवालय में जाकर के जल, दूध, बेलपत्र, घी के दीपक से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो भस्म विभूति भी शिवलिंग पर अर्पित करें। मंदार, सफ़ेद मंदार या धतूरे का फूल, सफ़ेद पुष्प और कमल का फूल शिवलिंग पर चढ़ाएं और शिवालय में ही बैठ करके 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय बोलें। ओम नमः शिवाय बोलें और शिवलिंग का स्पर्श करके अपने हाथ को अपने माथे पर और दोनों आँखों की पलकों के ऊपर स्पर्श कराने की कोशिश करें। अगर पूरे महीने आपने ये कार्यक्रम कर लिया तो पक्का मानिए कोई ग्रह गोचर आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।